कुछ इस तरह का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम प्रोटोज़ोआ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम सूडोपोडिया एंड अमीबॉइड लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि सूडोपोडियम क्या होते हैं, सूडोपोडिया क्या होते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया एक्चुअली में क्या होते हैं, सेल की एक्सटेंशन होती हैं, सेल एक्सटेंशन होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है। अब इस सेल में क्या है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, ठीक है। अब इस सेल में जो इस तरह एक जो है ना प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, यानी कि ये सेल थोड़ा इसकी शेप इलॉन्गेटेड हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और इस तरह एक प्रोजेक्शन सी निकलेगी। और साइटोप्लाज्म यानी कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इसके अंदर मूव कर जाएगा। तो ये वाली जो एक्सटेंशन होगी सेल का, सेल की बाहर जो सरफेस निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडियम। इसको हम बोलेंगे सूडोपोडियम। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम ये होता है कि जब फीडिंग ऑर्गेनिज्म में फीडिंग करनी है, या उसने कोई फूड कैप्चर करनी है, या फिर उसने मूवमेंट करनी है, ठीक है, लोकोमोशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूडोपोडियम जो अमीबा होते हैं, अमीबा की अगर हम एक सेल की बात करें या अमीबा के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से वो कुछ इस तरह का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये उसके सारे क्या हैं जी, सूडोपोडियम, ठीक है। तो अमीबा के अगर हम सेल की बात करें तो अमीबा में जो सूडोपोडियम होते हैं ना, उनके थ्रो होने से, उनके हिलने से जो मूवमेंट पैदा होती है, जो हरकत पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप है। अभी किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से होती है। अब उसके बाद जी हम बात करते हैं कि सब फाइलम जो सार्कोडीना है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अमीबी हैं, उनको हम अमीबी बोलते हैं। और अमीबी में क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो स्पेशल सेल की एक्सटेंशन होती है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडियम के थ्रू जो है वो मूवमेंट होती हैं, ठीक है। अब सूडोपोडिया की आगे हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सूडोपोडिया की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे जी लोबोपोडियम है, नंबर 2 पे फिलोपोडियम, नंबर 3 पे रेटिकुलोपोडियम, इसको हम राइजोपोडियम भी बोलते हैं। उसके बाद एक्सोपोडियम, इसको हम एक्टिनोपोडियम भी बोलते हैं। अगर डायग्रामेटिकली इसको हम देखें तो डायग्रामेटिकली ये कुछ इस तरह से हमें दिखता है जी। तो अब हम इनकी 4 टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो लोबोपोडिया है, लोबोपोडिया जो है वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइलिन कैप बोलते हैं। वो इस तरह एक जो है वो और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइलिन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है जी फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो हैं इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, लंबी होती है, ठीक है। और इसमें कोई हाइलिन कैप वगैरह नहीं होती। एक्सोपोडिया जो है इसमें भी कोई हाइलिन कैप नहीं होती और इनकी बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है और थिन होती है, ठीक है। उसके बाद रेटिकुलोपोडिया की जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और इनके अंदर जो ये किस लिए इस्तेमाल होती है ये भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब इनकी 4 टाइप्स की डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इनके अंदर इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन सी हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी लोबोपोडिया है। तो लोबोपोडिया जो है वो बेसिकली ये टंग लाइक होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी शेप टंग की तरह होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि फ्लो ऑफ एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों ही होते हैं, ठीक है। दोनों एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म का फ्लो होता है। उसके बाद जी इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं हाइलिन कैप, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम हाइलिन कैप बोलते हैं जी। तो इसके अंदर एक स्पेशल जो है वो एक्टोप्लाज्म का एरिया होता है जिसे जो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर एरिया, जिसको हम हाइलिन कैप बोलते हैं। एग्जांपल में आते हैं अमीबा, एंटमीबा, आर्सिला और डाइफ्लूजिया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद फिलोपोडिया की बात करेंगे तो फिलोपोडिया जो है वो बेसिकली उनकी बॉडी सिलेंडर होती है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। बॉडी इनकी सिलेंडर होती है, बारीक होती है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी हाइलिन कैप नहीं होती है, हमें यहाँ पे कोई हाइलिन कैप नज़र नहीं आ रही। तो इसके भी अंदर भी कोई हाइलिन कैप नहीं होती, विदाउट हाइलिन कैप होते हैं ये। उसके बाद इनके अंदर जो है ना 2 वे स्ट्रीमिंग होती है, इनकी मूवमेंट 2 वे होती है कि सिंपली वो जो मूवमेंट है वो जिस तरह एक बेल्ट चल रहा होता है, जिस तरह कोई मशीन चल रही हो तो उसका बेल्ट चल रहा होता है, ठीक है।
तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि 2 वे स्ट्रीमिंग होती है। एग्जांपल में आते हैं, फिलोसा जो है वो इसके एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट एक्सोपोडिया की बात करते हैं। तो एक्सोपोडिया जो है इनकी बॉडी थिन होती है और फिलामेंटस होती है। उसके बाद ये फूड कॉट के लिए इस्तेमाल होता है, फूड कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल में आते हैं एक्टिनोफर्स और एक्टिनोस्फेरियन, ठीक है, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद जो रेटिकुलोपोडा की बात करते हैं तो रेड बर्ड की जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड होती है और ये फूड कैप्चर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसके एग्जांपल में एल्फीडियम आते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं? एल्फीडियम। उसके बाद जी हम मैकेनिज़्म ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, अमीबॉइड मूवमेंट में जो सूडोपोडिया है वो किस तरह बनते हैं, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक प्रोफ्लंट टाइप है और एक इरप्टिव टाइप है, ठीक है। जो प्रोफ्लंट टाइप है किस तरह उसमें सूडोपोडिया बनते हैं, इरप्टिव टाइप में किस तरह सूडोपोडिया बनते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं जी। तो हम बात करते हैं प्रोफ्लंट टाइप की। तो प्रोफ्लंट टाइप में जो एक्टोडर्म होती है वो बल्ज करती है बाहर की तरफ और एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, फिर उसके अंदर एंडोप्लाज्म मूव करता है और इस तरह सूडोपोडिया बन जाता है। इसकी हम जो है वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं। तो ये देखें जी, सिंपली ये एक सेल है, अब इसके अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन होनी है। तो ये जी हमारे पास सेल है, इसके अंदर सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होनी है। अब सूडोपोडिया कैसे बनेगा? सूडोपोडिया जो है वो इस तरह, ये जो इसकी एक्टोडर्म है बाहर वाली सरफेस, उसमें थोड़ी सी ऐसे वो बल्ज करेगी, बाहर को मूव करेगी, ठीक है। फिर इस तरह इसके अंदर जो है वो एंडोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का इनर साइटोप्लाज्म है जिसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं, वो इसके अंदर मूव करेगा, वो इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक सूडोपोडिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, इस टाइप को हम बोलते हैं प्रोफ्लंट टाइप। उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं इरप्टिव टाइप को। तो इरप्टिव टाइप एक्चुअली में क्या है कि इसमें बहुत एक्टो एंड एंडोप्लाज्म बस्ट आउट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्टोडर्म बल्ज नहीं करती, कोई उसमें जो है एंडोप्लाज्म मूव नहीं करता। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं जी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, ये इसका जो है वो एक्टोप्लाज्म है, आउटर साइटोप्लाज्म, और ये इसका जो है वो इनर साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्म है और ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है, ठीक है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है। अब इसमें क्या होगा कि ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म एकदम जैसे धमाका नहीं होता है, इस तरह जस्ट लाइक एक धमाका सा होगा। तो ये इसकी सरफेस, सेल की जो सरफेस है वो उसको डिज़ोल्व कर देगा, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इस तरह मूव करेंगे। तो इस तरह फिर एक इस तरह की जो है वो इरप्टिव टाइप इस फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम जो है वो, जिसे हम बोलेंगे कि ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो गई है, ठीक हो गया। हमारी इरप्टिव टाइप के, इसमें कोई भी एंडो और एक्टोप्लाज्म बाहर मूव नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली वो इकट्ठे जो है वो स्पॉन्टेनियसली जो है मूव करते हैं, होते हैं, एक धमाका होता है और ये इसकी सरफेस को जो है सेल की सरफेस को डिज़ोल्व कर देते हैं और इस तरह जो है प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, जिसे हम जो है वो सूडोपोडिया फॉर्मेशन कहते हैं। और ये सूडोपोडिया किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फूड कैप्चरिंग के लिए, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट वगैरह के लिए होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।